नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अनमोल है ये मनुष्य का जीवन, इसे यूं ही ना बर्बाद करें। अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि जाने के बाद भी सब याद करें। हमारी जिंदगी के बाद हमारा कोई अंश इस पृथ्वी पर रहे, किसी के काम आए, इससे बढ़कर कुछ और क्या हो सकता है। और इसका एक उपयोगी और प्रभावशाली तरीका है अंगदान का। ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान कई जिंदगियों को बचा सकता है, किसी के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सभी अपने अंगदान की प्रतिज्ञा लें अपने जीवन काल के दौरान, और यदि किसी ने जीवन काल में ऐसा नहीं किया है तो उसके जाने के बाद भी परिवार के सदस्य ऐसा कर सकते हैं। किस प्रकार से होती है अंगदान की प्रक्रिया और इसे लेकर कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, ये हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझ लेते हैं कि अंगदान दरअसल किन स्थितियों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अंगदान से कई जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान में निश्चित अंग और कोशिकाएं ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जाती है जिसके अंग ने कार्य करना बंद कर दिया हो, यानी ऑर्गन फेलियर की अवस्था हो। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के अंगों को लिया जाता है और फिर उसे दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अंगदान दो प्रकार से होता है, पहला जीवित अंगदान और दूसरा मृत्यु के बाद अंगदान। जीवित अंगदान में कोई व्यक्ति किडनी, पैनक्रियाज या फिर जिगर का कुछ भाग दान कर सकता है। मृत्यु के बाद अंगदान में मृत व्यक्ति के वो सभी अंग दान किए जा सकते हैं जो ठीक से काम कर रहे हों। अंगदान में सामान्य रूप से 8 अंग शामिल होते हैं जिनका दान किया जा सकता है। मृत व्यक्ति से गुर्दे, जिगर, फेफड़े, हृदय, पैनक्रियाज, आंते, ऊतक और त्वचा का भाग भी लिया जा सकता है। अंगदान करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया होती है। यदि कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद संस्थान की ओर से व्यक्ति को एक डोनर कार्ड प्राप्त होता है। अंग प्रत्यारोपण असाध्य रूप से बीमार रोगियों को जीवन प्रदान कर सकता है। आपके द्वारा किया गया अंगदान किसी का जीवन बचा सकता है। आप भी आज ही अंगदान की प्रतिज्ञा लें और किसी को जीवन दान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किस तरह से की जा सकती है अंगदान की पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे यहाँ पर बैठे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर वी सीनू, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एंड ट्रांसप्लांट यूनिट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। नमस्कार। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगी लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना शर्मा, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, आर्मी ऑर्गन रिट्रीवल एंड ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, आर्मी हॉस्पिटल, आरएनआर। नमस्कार सर। और आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शाइनी सुमन प्रधान, जॉइंट डायरेक्टर, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। अंगदान की प्रक्रिया सरल है लेकिन इसे लेकर कुछ गलत धारणाएं हैं, जानकारी का अभाव है जो जटिलता उत्पन्न करता है और बाधक बनता है, जिससे कुछ लोग अंगदान करने से हिचकिचाते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए अंगदान के लिए नहीं जाते। किस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी ये विशेषज्ञ बताएंगे। इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं इन फोन नंबर्स पर। नंबर है 011, दिल्ली का एसटीडी कोड है 23387031 और 23097670। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है
ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या महत्व है अंगदान का किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस इंतज़ार में है कि उसे एक स्वस्थ अंग मिल पाए और उसका जीवन बच जाए। सबसे पहले डॉक्टर सीनू आपसे ही ये समझना चाहेंगे, कितना जटिल और महत्वपूर्ण आप मानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ अंग मिल पाना जिसके जीवन के लिए खतरा मंडरा रहा है और उसे इंतज़ार है किसी एक स्वस्थ अंग का? जी, ये हम जानना ज़रूरी है कि भाई ये तो जैसे महत्वपूर्ण कह रहे हैं आप, अगर इंग्लिश में कहें तो ये लाइफ चेंजिंग हो जाएगा भाई, कि अगर कोई भी अपना अंग दान करेगा मृत्यु के बाद तो कम से कम 9 जिंदगी बचा सकते हैं आप। और ये एटलीस्ट मिनिमम 25 लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकता है। ये इतना महत्वपूर्ण है। लाइक आपकी मरण के बाद भी आप 9 लोगों को जीवित करते हैं और 25 लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर शाइनी, कितनी जागरूकता का स्तर लोगों में है, क्योंकि काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन की जो मात्रा है अधिक से अधिक लोग सामने आएँ और अपने अंग दान करें। कितना जागरूकता का स्तर देख रही हैं और किस तरह के प्रयास आप लोग कर रहे हैं? अंगदान के जागरूकता बढ़ाने के लिए हम कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं। जैसे जनरल पब्लिक में हम अवेयरनेस, अभी हमारा जुलाई मंथ में अंगदान जागरूकता अभियान पूरा माह मनाया हमने जी। और उसमें जैसे हमने लोगों को अंगदान का महत्व बताया जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम साल भर करते रहते हैं ताकि लोग आगे आए, अंगदान के लिए प्रतिज्ञा करें, मरणोपरांत अंगदान करने के लिए उसका महत्व हम उनको बताते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, 8 से 9 जिंदगियां, एक अगर अंगदाता अंगदान करता है तो 8 से 9 जिंदगियां और की बच सकती है। और कई लोगों को की जो जीवन शैली में जो लाइफस्टाइल मतलब उनका इम्प्रूव हो सकता है। राइट। लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना शर्मा, आप कोऑर्डिनेटर हैं ट्रांसप्लांट के लिए और ऐसे लोगों को कन्विंस करती हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितना जटिल होता है, क्योंकि एक क्रूशल टाइम है जिसमें जो अपना परिवार का सदस्य है शायद बहुत ज़्यादा सीरियस है या डॉक्टर्स उनको ये कहते हैं कि अब इन्हें बचाना मुश्किल नहीं हो पाएगा। कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहता है ऐसे में परिवार के सदस्यों को ये कन्विंस करना कि समस्या भी है, दुख भी है, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी एक समझदारी का निर्णय लिया जा सकता है जिससे वो जो परिवार का सदस्य है उसकी याद या एक अंश इस दुनिया में उसके जाने के बाद भी जीवित रहे? बिल्कुल मैम, ये बहुत ही चैलेंजिंग रहता है और बहुत ही दुखद क्षण में आप परिवारजनों से मिलते हैं। उनका परिवार का एक सदस्य जो कि अभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, हम ये बताते हैं कि जो ब्रेन डेड जब व्यक्ति हो जाता है तो कोमा के आगे की स्थिति में चला जाता है। डॉक्टर परीक्षण करके, डॉक्टर्स की टीम हमारी परीक्षण करके बताती है कि व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया, तो मतलब कोमा के आगे की स्थिति है, वो किसी भी तरह वापस किसी भी उपयोग से वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे समय में पहले डॉक्टर्स की टीम फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि ब्रेन डेथ की स्थिति को पूरा समझाते हैं एंड हम उन्हें थोड़ा रिएक्शन टाइम देते हैं कि स्थिति को वो समझ पाएँ कि ये क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। अभी सिर्फ हार्ट रेट चल रहा है, जो कि वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पेशेंट को पूरी सपोर्ट दी जा रही है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है और बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे उनका बीपी मेंटेन हो रहा है, परंतु उनका अपना सांस लेने का कोई भी यत्न नहीं है शरीर की तरफ से, क्योंकि ब्रेन डेथ पीछे से हो सकता है। एक सिंपल शब्दों में हम ये कहेंगे कि जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हमारे घर में बिजली दे रहा है और वो ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हमारे घर की बिजली बंद हो जाती है। अगर घर बैटरी पे चल रहा है तो बैटरी कब तक चलेगी वो हम ऐसे ज्ञान हमें पता नहीं है, पर वो धीरे धीरे वो भी बिजली खत्म हो जाएगी। सिमिलरली यदि ब्रेन डेथ सिचुएशन हो जाती है तो दिल धड़क रहा है, वो दिल की धड़कन भी बंद होगी, ये समय ईश्वर को ही पता है, पर हमें ये पता चल जाता है कि समय कम है। ऐसे समय में हम 2 ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो इंतज़ार कर सकते हैं कि हृदय की गति रुक जाए और व्यक्ति को डेथ वाली स्थिति आ जाए। दूसरा, एक अच्छा कार्य हम कर सकते हैं जो कि बहुत सारे जाने के बाद भी बहुत सारी जिंदगियों को संवार सकता है।
तो ऐसे में फैमिली को बहुत बार हमें एक बार नहीं कि आप काउंसलिंग करें तो फैमिली एक फाइनल डिसीजन आपको दे दे। कई 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी बहुत बार उनसे फैमिली के संपर्क में रहना पड़ता है। पर देखा जाता है कि बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स या भ्रांतियां आ जाती हैं, जैसे फैमिली का एक सदस्य मान रहा है तो बड़े बुजुर्ग नहीं मान रहे या उनको थोड़ा समय लग रहा है। पर कभी भी फैमिली को हम फोर्स नहीं करते, हम उनको स्थिति बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं। और ये दान की भावना है, हम सब एक याचक की भांति हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत सारे पेशेंट्स के। हम उन्हें दान लेने के लिए उनके पास खड़े हैं, बाकी उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा का भी पूरा सम्मान किया जाता है कि किसी कारणवश किसी प्रॉब्लम को लेके, फैमिली डिसीजंस को लेके अगर वो हमें अंगदान नहीं कर पा रहे उस स्थिति में उनको, तो भी हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु उनसे अपील की जाती है कि वे ऐसा करें। मैम, नॉर्मली देखा जाता है कि लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और अंगदान भी कर रहे हैं। जी, और उन भ्रांतियों को दूर करना भी ज़रूरी है जो बाधक बनती हैं इस प्रक्रिया में। डॉक्टर सीनू, क्या फ़र्क रहता है एक लाइव डोनर से जब आप एक ऑर्गन लेते हैं और एक कैडेवरिक डोनर जो अपने मस्तिष्क मृत होने के बाद जिसके अंग लिए जाते हैं, दोनों प्रोसीजर्स में क्या कुछ फ़र्क रहता है? जो ऑपरेशन की प्रोसीजर है उसमें खास कोई फ़र्क होता नहीं है, बट जो चेतना जी कह रहे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई कि लाइव रिलेटेड है तो आप उनसे यूजुअली आप एक ही ऑर्गन लेते हैं या एक ऑर्गन का पार्ट लेते हैं। और नॉर्मली हिंदुस्तान में आज के दिन में लाइव रिलेटेड डोनर में कुछ पार्लियामेंट एक्ट के मुताबिक कोई फैमिली मेम्बर्स ही दे सकते हैं जी। तो ये फैमिली वाले होते हैं तो उनका कंसर्न काफ़ी होता है, तो वो रेडीली तैयार हो जाते हैं कि भाई हम दे देंगे ऑर्गन। लेकिन जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं जो मृत्यु के बाद देते हैं, वहाँ ये चैलेंज होता है कि एक तो है कि भाई कि मरीज़ की फैमिली बहुत क्लिष्ट परिस्थिति में होती है, उनको आपको समझाना पड़ेगा कि भाई आपका मरीज़ का हालत ठीक नहीं है, और उसी टाइम पे आप उनको काउंसिल करना, ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है। जब भी आप सोचोगे कि काउंसिल कैसा करना है, लेकिन ऑपरेशन में तो ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं। डॉक्टर सीनू, यहाँ पर एक और पॉइंट ज़रूर लाना चाहूँगी, क्योंकि आपने परिवार की फैमिली मेंबर्स की बात की है और एक क्रूशियल सिचुएशन है। बहुत सारे ऐसे परिवार के सदस्य होते हैं जिन्हें ये लगता है क्योंकि हमारा पेशेंट एक क्रूशियल स्टेज में है, हो सकता है कि एल्डरली है और उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो कहीं अगर हमने अपने ऑर्गन्स प्लेज करने के लिए कह दिया या अग्री कर लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो डॉक्टर्स हैं या विशेषज्ञ हैं उनको ठीक करने में बहुत अधिक ध्यान न दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहली चीज़ है जो हम समझाते हैं कि भाई कि ऑर्गन डोनेशन आपसे मांग रहे, ये मतलब नहीं कि आपके मरीज़ के इलाज में हम कुछ कम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे पेशेंट को बचाने की। और ये हम अप्रोच जब भी करते हैं तभी पेशेंट को हम ब्रेन डेड मानते हैं, और ब्रेन डेड मानने के लिए ब्रेन डेड और कोमा में काफ़ी अंतर होती है। तो ब्रेन डेड जब बोलते हैं तो ब्रेन काम करना ख़त्म हो जाता है, तो हम कुछ टेस्ट करते हैं और वो मिनिमम 2 बार करते हैं और 2 विशेषज्ञ करते हैं 6 घंटे के अंतर में, और उसी के बाद हम कंफर्म करते हैं ये ब्रेन डेड है, उसी के बाद अप्रोच करते हैं। लेकिन उसी समय भी हम पेशेंट के अटेंडेंट को ये समझाते हैं कि भाई आपके पेशेंट के इलाज में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे पेशेंट को बचाने की। जी, तो उस व्यक्ति का जीवन जिससे अंगदान के लिए कहा जा रहा है या जो ऐसी स्थिति में है कि अंगदान कर सकता है, उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि अंगदान के लिए कहा गया और स्वीकृति मिल गई तो विशेषज्ञ उसके इलाज पर ध्यान न दें। लेकिन इस क्रूशियल या ऐसी जटिल अवस्था में आप एक समझदारी का निर्णय ले सकते हैं, अपने प्रियजन के अंगदान कर सकते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है ये जानेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है,
चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अंगदान के महत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं असम से, आनंद शास्त्री हैं फोन लाइन पर। शास्त्री साहब स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैडम हम अंगदान करना चाहते हैं, हमारी एज 62 है जी, और हमको ऐसे डायबिटीज वगैरह कोई भी बीमारी नहीं है। और हम असम में सिलचर प्रांत में, सिलचर में रहते हैं, काछाड़ जिले में जी। हम ये जानकारी चाहते हैं कि इसकी अंगदान करने की प्रक्रिया क्या है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है तो लगभग 50 लाख के आसपास का। तो हम चाहते हैं कि हमारा इलाज में तो कोई कमी नहीं आएगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमको मतलब इलाज हमारे बीमार पड़ने पे इलाज करने से रोक दिया जाए। जी, आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर डॉक्टर सीनू ने विस्तार से दिया है। और जो आपका पहला प्रश्न है कि किस तरह से ये प्रक्रिया हो सकती है, डॉक्टर शाइनी आप हमारे सभी व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताएं। यदि कोई अपने ऑर्गन्स प्लेज करना चाहता है, प्रतिज्ञा लेना चाहता है अंगदान की, कितनी सरल सुगम प्रक्रिया होती है? बहुत अच्छी बात है शास्त्री जी, आप अंगदान के लिए प्रतिज्ञा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक पोर्टल है noto.abdm.gov.in, जिसमें जाके आप ऑनलाइन प्लेज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो अपनी इच्छा से अंगदान करने के लिए प्लेज कर सकता है इस पोर्टल में लॉगिन करके। इसमें तो आप 1 मिनट का समय लगता है। आपका आधार नंबर या फ़ोन नंबर से आप उसमें जाके आप उसमें प्लेज कर सकते हैं। फिर अगर दुर्भाग्यवश कभी आपको ब्रेन डेथ की स्थिति में आप जाते हैं तो फिर उस समय आपकी परिवार की सहमति से आपके ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं। जी, और इन्होंने 62 वर्ष की उम्र बताई थी डॉक्टर शाइनी। बहुत से लोग अवश्य ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जिसके बाद लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है या हृदय रोग है, मान लीजिए हार्ट की सर्जरीज हुई हैं, क्या ऐसी कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें ऐसी अवस्थाओं में भी व्यक्ति अंगदान कर सकता है अपने? जी बिल्कुल हो सकता है। वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं उस समय ब्रेन डेथ की स्थिति में वो कुछ जांच करके इसके वो सर्टिफाई करते हैं कि कौन कौन से अंग डोनेशन के लिए सूटेबल है। उस समय उस स्थिति में ये उसका निर्णय लिया जाता है। जी, लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना, किस तरह कौन कौन से अंग हैं जो किसी व्यक्ति से लिए जा सकते हैं वो जिसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया हो, और किस तरह से पूरी प्रक्रिया की जाती है ऑर्गन रिट्रीवल के लिए? जब किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ की सिचुएशन में उनको घोषित किया जाता है कि व्यक्ति ब्रेन डेथ हो गया है, उस स्थिति में हम सारे अंग, मेन जो है हमारे अंग हैं, दोनों किडनीज हो गए, फिर हमारा लिवर है, हार्ट है, पेयर ऑफ लंग्स है, पैनक्रियाज हैं, स्मॉल बाउल जिसे आंते हैं, इन सबको, इवन पैनक्रियाज, ये सबको लिया जा सकता है। इवन आजकल हम हैंड डोनेशन भी कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों के किसी दुर्घटनावश हाथ नहीं है उनको भी हाथ लगाए गए हैं सक्सेसफुली। और आँखों कॉर्निया डोनेशन है, पार्ट ऑफ स्किन है, और हड्डियों का दान भी किया जाता है। एंड हार्ट के जो वॉल्व हैं उसको भी डोनेशन में दिया जा सकता है। और जब किसी व्यक्ति की ये जब हमें पता चलता है कि व्यक्ति ब्रेन डेड है, हम उनसे काउंसलिंग के बाद कंसेंट साइन करवाते हैं, तो हम उन परिवारजनों से पूछते हैं कि आप क्या क्या दान करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी सर्वसम्मति से ही इस निर्णय को लिया जाता है। फिर वो परिवार, हमें कई परिवार तो ऐसे बताते हैं कि मैम जो यूज़ कर सकते हैं, जो हम दान दे सकते हैं उस व्यक्ति का कुछ भी अंश आप ले लीजिए। तब हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है
वो हर एक विभाग के जैसे अंगों को देखते हुए एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचती है कि कौन से अंग इस स्थिति में ठीक हैं जिनको लेके प्रत्यारोपण किया जा सकता है। तो उनमें हम साइन करवाने के बाद फिर पूरी हम नोटों को इन्फॉर्म करते हैं एंड कि हमारे ऐसे हॉस्पिटल में ब्रेन डेथ की सिचुएशन है, ये अंग हम हॉस्पिटल में यूटिलाइज़ करेंगे और बाकी जो हमारे अस्पताल में यूटिलाइज़ नहीं हो सकते वो नोटों की मदद से ये आगे दूसरे हॉस्पिटल्स में जहाँ पेशेंट्स वेट कर रहे हैं उनको दे दिए जाते हैं। जी, और बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर सीनू, प्रीति जी हैं, वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या अगर किसी बच्चे के अंग लिए जाते हैं, मान लीजिए गुर्दे लिए गए, तो क्या ऐसा होगा कि उसी एज ग्रुप के पेशेंट में ही लगाए जा सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर किसी बड़े व्यक्ति के अंग छोटे बच्चों में या छोटे बच्चे के अंग बड़े बच्चों में भी प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं? ये बड़ी अच्छी सवाल पूछा आपने प्रीति जी। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि भाई जो एज के हैं तो लगभग उसी एज वाले में हम गुर्दा या लिवर लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो एज के नॉर्मली अगर आपके पास रेसिपिएंट नहीं मिलते हैं तो हम 2 किडनी एक ही एडल्ट में रख सकते हैं। और ये हमने पिछले 2 साल में कम से कम 6 मरीज़ों में ऐसे किए हैं कि भाई क्योंकि बड़े लोगों में ज़्यादा किडनी की टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हमें वो अप्रोप्रिएट एज के बच्चे नहीं मिलते हैं जिनमें हम ये गुर्दा लगा सकते हैं तो 2 किडनी एक ही एडल्ट में भी लगा सकते हैं। जी, और जो उसका आउटपुट है या जो रिजल्ट्स है वो वैसे ही होंगे कि अगर किसी बड़े व्यक्ति के गुर्दे लगाए जाएं, डॉक्टर सीनू? बिल्कुल, क्योंकि 2 गुर्दों का एक नॉर्मली हर आदमी को एक गुर्दा सफिशिएंट हो जाता है। तो अगर आप बच्चे के 2 गुर्दे लें तो इक्विवेलेंट हो जाते हैं कि एक बड़े गुर्दे की, तो वो उतना ही काम करते हैं जितना एक बड़ा गुर्दा काम। जी, 2 सवाल और हैं डॉक्टर सीनू। राहुल जी का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी को एक ऑर्गन मिला है, क्या वो उस ऑर्गन को फिर किसी और को डोनेट कर सकता है? और दूसरा सवाल है श्वेता जी का, वो ये जानना चाह रही हैं कि अगर किसी के गुर्दे ख़राब हैं मान लीजिए या लिवर ख़राब हो जाता है और ऐसी स्थिति आती है कि उसको उसके जीवन को नहीं बचाया जा सकता, तो क्या वो ऐसी स्थिति में दूसरे ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं? पहला सवाल तो आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है कि अगर किसी को हमने कोई अंगदान किया है और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है वो अंग दोबारा रख सकते हैं। ये हमने ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं है और इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन ये बड़ी अच्छी प्रश्न है। और वो गुर्दा अगर ठीक से काम कर रहा है तो क्यों नहीं लगा सकते हैं, ज़रूर लगा सकते हैं। और दूसरी प्रश्न जो था कि जी, अगर मान लीजिए एक ऑर्गन खराब है, किडनी फेलियर हो गया, लेकिन क्या ऐसे में दूसरे ऑर्गन्स यूज हो सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये आम बात हो जाती है कि भाई अगर कोई है 60 ईयर से ज़्यादा, उनको करोनरी आर्टरी डिसीज़ है और हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो मरीज़ से हम दूसरे पूरे ऑर्गन ले सकते हैं, जैसे किडनी है, लिवर है, लंग्स है, पैनक्रियास है, वो सभी का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। जी, डॉक्टर शाइनी, अगर किसी व्यक्ति को अंगदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है, कहाँ से ये जानकारी ली जा सकती है? और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में प्लेज फॉर्म नहीं भरा है, तो ऐसे में क्या परिवार के सदस्य उसके क्रूशल टाइम पर या उस समय पर जब उस पता चल गया कि जीवन नहीं बच सकता है, ऐसे समय पर भी निर्णय ले सकते हैं यदि अभी तक प्रतिज्ञा नहीं ली गई है? बिल्कुल। अंगदान के बारे में जानकारी के लिए नोटो वेबसाइट में लॉगिन करके जानकारी ले सकते हैं, जो noto.mohfw.gov.in है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में प्लेज नहीं किया है, प्रतिज्ञा नहीं ली है अंगदान के लिए, तब भी ब्रेन डेथ सिचुएशन में अंगदान किया जा सकता है परिवार की सहमति से। और जब ब्रेन डेथ की सिचुएशन होता है, जो ट्रीटिंग टीम होती है ट्रीटिंग हॉस्पिटल में, वो जब पेशेंट के रिलेटिव को, परिवार को बताते हैं कि उनके पेशेंट की स्थिति ब्रेन डेथ सिचुएशन में है और वो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब कभी किसी भी हालत में वो वापस ठीक नहीं हो सकते, और तो उनको उस समय एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि उस स्थिति में भी वो अंगदान करके बाकी 8 से 9 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं और टिश्यू डोनेशन से कई लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, और टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं अंगदान के महत्व के बारे में
कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अंगदान के महत्व के विषय में हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर हैं पंजाब से, विनोद कुमार जी हैं फोन लाइन पर, जिन्होंने कॉल किया है। विनोद जी, स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मैंने आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि जो अंगदान है डेथ से पहले कितनी देर पहले और डेथ से कितनी देर बाद लेते हैं? डेथ से पहले लेते हैं या डेथ से बाद? जी डॉक्टर शाइनी, क्या आप इन्हें बताना चाहेंगी? अंगदान 2 तरह से हो सकता है। जीवित अवस्था में 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपने परिवारजनों को अंगदान कर सकते हैं, जैसे एक किडनी या लिवर का एक हिस्सा दे सकते हैं। उसके लिए वो परिवार में जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, या हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये इनके भीतर हो सकता है, जिनको हम मतलब नियम कानून में ये नियर रिलेटिव्स बोलते हैं। फिर उसके अलावा जो मृत्युपरांत जो अंगदान होता है ब्रेन स्टेम डेथ कंडीशन में, तो उस समय जो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, पेशेंट ICU में होना चाहिए और पेशेंट वेंटिलेटर में होता है। तो जब ब्रेन स्टेम डेथ होती है उसके बाद जो हार्ट रुकने के जो एक गैप मिलता है, हमें विंडो पीरियड मिलता है, उस बीच में हमें ऑर्गन्स को रिट्रीव करना होता है और उसको दूसरे पेशेंट जिनको ज़रूरत होती है उसमें ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ये जी इसका तरीका। डॉक्टर सीनू, आप जो बात कर रहे थे, एक व्यूअर का सवाल था कि क्या बच्चों के ऑर्गन्स को भी बड़ों में डोनेट किया जा सकता है? उसी से जुड़ा एक सवाल आया है। ऋतु हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अगर बच्चों के अंग किसी बड़े व्यक्ति में, एडल्ट में लगाए जाते हैं, तो क्या वो उसकी आयु के साथ ग्रो करते हैं या उनके साइज में वृद्धि होती है या नहीं? नहीं, कोई वृद्धि नहीं होती है। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि भाई जब भी अगर 2 गुर्दे रखते हैं तो वो इक्विवेलेंट टू एक एडल्ट किडनी के इक्वल हो जाएगी। लेकिन जैसे वो बच्चे में ग्रो करते हैं, वैसे एडल्ट में एक बार गुर्दा का प्रत्यारोपण करने के बाद वो बढ़ता नहीं है। जी
चेतना जी, किस तरह से समझाना चाहेंगी एक काउंसलर की भूमिका किसी भी परिवार को कन्विंस करने के लिए कि उन्हें अपने जो प्रियजन हैं उसके अंग दान करने चाहिए? कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है? मैम, बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, स्पेशली उस क्षण में जब आप अपने प्रियजन को खो रहे हैं। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया है कि आपका प्रियजन कुछ घंटों का ही मेहमान है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, पर हो सकता है 1 दिन निकाल पाए, हो सकता है 6 घंटे हैं, कितना समय है। तो उस समय पे आपको परिवार के साथ उनके स्थिति में, उनके शू में खड़े होना है, उनके स्थिति में आपको महसूस करना है। फिर आप उनको धीरे से पहले तब आप अंगदान के बारे में बात करने से एक अच्छे निर्णय पे पहुंच पाएंगे, यद्यपि वो इस स्थिति को समझ लें कि ब्रेन डेथ की स्थिति आ चुकी है। और उसके बाद यद्यपि आप उनको अंगदान का महत्व बताते हैं, उनको डिटेल में समझाते हैं, फिर परिवार थोड़ा समय लेता है। कई बार उनको ये भी होता है कि यद्यपि इस पूरी प्रक्रिया में, अंगदान की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, क्योंकि वो उनका नेक्स्ट यही होता है कि हम कब अपने परिवारजन को घर में लेके जा पाएंगे, उनका अंतिम संस्कार कब कर पाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। तो नॉर्मली हम उन्हें यही बताते हैं कि प्रक्रिया में 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। और नॉर्मली हम ऐसा करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो रिट्रीवल का प्रोसेस है वो रात के समय हो, ताकि हम सुबह उनको बॉडी हैंडओवर कर सकें। और नॉर्मली जैसे हमारे रीति रिवाज हैं उसके मुताबिक सूर्यास्त से पहले हम अंतिम संस्कार करते हैं, तो वो परिवार भी इसका पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार कर पाए। और हॉस्पिटल की तरफ से जो भी योगदान है हम उन्हें देने की पूरी कोशिश करते हैं। जी, एक और कॉलर हैं, रोहित शेट्टी हैं लुधियाना से फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप रोहित जी? हाँ जी, नमस्कार सभी को मेरा पहले। नमस्कार मैडम, ये जानना था कि जैसे ब्रेन डेथ या दूसरी नेचुरल डेथ, इन दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं कि ऑर्गन डोनेशन दोनों में ही हो सकते हैं? जैसे किसी की डेथ घर में हुई है तो क्या वो भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये था कि डेथ के बाद कॉन्टेक्ट कैसे करना है? मतलब फैमिली वाले किसको कॉल करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, या टू होम टू कॉन्टेक्ट फॉर द ऑर्गन डोनेशन? 2 महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल डॉक्टर सीनू आपसे कि क्या फ़र्क है नेचुरल डेथ अगर होती है व्यक्ति की और एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिमागी रूप से मृत घोषित किया है, ब्रेन डेथ? जी, आज के दिन में जो ऑर्गन लेते हैं वो हम ओनली ब्रेन डेड पेशेंट से ही ऑर्गन लेते हैं। ऐसा भी होता है कि भाई इमरजेंसी में अगर कोई हॉस्पिटल में आए इमरजेंसी में और उनकी सडन कार्डियक डेथ हो जाती है तो उनमें भी ऑर्गन ले सकते हैं, बट आज के दिन में वो उतना कॉमन नहीं है जी। और जो घर में मृत्यु हो जाती है उनके ऑर्गन लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनमें ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप उनकी आई का डोनेशन करवा सकते हैं। लेकिन ऑर्गन्स जब भी घर पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनमें हम उनके हार्ट, लिवर या किडनी ये वाले चीज़ ले नहीं सकते। लेकिन टिश्यू का डोनेशन यानी ऊतक जो है वो दान किए जा सकते हैं, जैसे कॉर्निया। डॉक्टर शाइनी, जो इनका दूसरा प्रश्न था कि ऐसी स्थिति में कहाँ कांटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी ही नहीं होती। अंगदान करना तो चाहते हैं या टिश्यूज़ भी अगर मान लीजिए दान करने हो, कुछ लोग चाहते हैं बॉडी डोनेट कर दी जाए, कहाँ संपर्क करें? जैसे घर में अगर नेचुरल डेथ होती है उस स्थिति में भी टिश्यू डोनेशन हो सकते हैं। और जैसे कॉर्निया हो गया, स्किन हो गया, उसका रिट्रीवल घर में भी टीम जाके कर सकती है। तो इसके लिए आप जैसे नोटो कॉल सेंटर में भी कॉल्स कर सकते हैं। हम नोटो कॉल सेंटर से फिर जो नियरेस्ट टिश्यू बैंक होता है उनसे कनेक्ट करवा देते हैं और रिट्रीवल का जो प्रोसेस है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। डॉक्टर शाइनी, कितना समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि अब तो कहा जा रहा है कि पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार कर दिया गया है। मान लीजिए कोई दूर दराज के इलाके हैं या लोकली कहीं पर किसी ने कांटेक्ट करना है, कितने समय में ये तकरीबन पूरी प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें अगर कॉर्नियाज या टिश्यू डोनेट करना चाह रहा है व्यक्ति, घर पर ही है, तो टीम वहाँ पर पहुँच जाए और जो ऑर्गन रिट्रीवल है वो हो या टिश्यू रिट्रीवल हो पाए?
जैसे घर में डेथ होती है और कोई व्यक्ति अगर अपने परिवारजन का टिश्यू डोनेशन करना चाहते हैं तो जैसे वो नोटो कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, हम उनके नियरेस्ट जो टिश्यू बैंक होता है उनसे कनेक्ट करवा देते हैं, तो वो वहाँ जाके टीम जाके रिट्रीव कर सकती है। तो इसमें जैसे 6 घंटे तक का एक टाइम पीरियड रहता है, 6 घंटे तक हम टिश्यू रिट्रीव कर सकते हैं। और नेचुरल डेथ में जैसे घर में डेथ होती है तो उसमें उस केस में ऑर्गन रिट्रीव नहीं किया जा सकता। हाँ, ज़रूर हॉस्पिटल में अगर पेशेंट है तो दूसरे और अगर परिवार तैयार है तो दूसरे टिश्यूज़ भी डोनेशन किए जा सकते हैं, जैसे बोन्स हो गए, हार्ट वॉल्व हो गए, ये सब चीज़ें भी अगर चाहे टिश्यू तो डोनेट हो सकता है जी। और ये भी है कि अगर आप कॉर्नियाज डोनेट करना चाहते हैं, घर पर ही है जिसकी मृत्यु हुई है, तो एक विशेष तौर पर पंखे नहीं चलाने हैं, एसी में रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। और क्या सावधानियां हैं, वो जो आई बैंक के इंचार्ज है या जिनसे बात की जाती है वो तमाम सावधानियां परिवार के सदस्यों को बता दी जाती हैं। डॉक्टर सीनू, जो ये पूरी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक ऑर्गन मान लीजिए एक दूसरी जगह पर है और उसको कहीं और लाकर ट्रांसप्लांट करना है, टाइम की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और कैसे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जल्द से जल्द जो ऑर्गन है वो रेसिपिएंट तक पहुंच जाए, क्योंकि इसके अंदर टाइम इज़ लाइफ कहा जाए, क्योंकि समय या विंडो पीरियड कम होता है। जी जी, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइम इज़ एसेंस। जो भी ऑर्गन आप निकालते हैं तो उस ऑर्गन को जल्द से जल्द आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, लेकिन कुछ समय हमने लिमिट रखे हैं साइंस एविडेंस के मुताबिक। जैसे हार्ट है 4 घंटे के अंदर आप उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, लंग है 4 से 6 घंटे, लिवर आप 12 से 24 घंटे रख सकते हैं, किडनी 24 से 48 घंटे तक रख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि भाई कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रांसप्लांट करें। इसीलिए आप सुनते होंगे कि काफ़ी बार न्यूज़पेपर में या टीवी में कि भाई कि ये ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया और 20 मिनट में ऑर्गन को पहुंचा गए। ये ज़रूरी है स्पेशली हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट की मसल जल्दी नेक्रोस हो जाती है, तो जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना चाहिए। राइट। चेतना जी, बहुत ज़्यादा जो एक बड़ा भाग है ऑर्गन डोनेशन जो किया जाता है वो डिफेंस की तरफ से आता है। किस तरह से आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं, हालांकि वॉलंटरी है जिसके अंदर व्यक्ति को अपनी इच्छा से ही दान करना है, किस तरह से एक मोटिवेशन रहता है, क्योंकि यही जागरूकता सारे लोगों में फैलाने की और बढ़ाने की आवश्यकता है। जी, बहुत गर्व की बात है और ये सही भी है कि आर्म फोर्सेस की तरफ से बहुत आगे बढ़कर लोग अंगदान कर रहे हैं। सबसे बड़ा उनके जो एक बेसिक चीज़ है मैम, सबसे बड़ी चीज़ है देश के लिए कुछ करने की भावना, जिसके लिए पूरी हमारी आर्म फोर्सेस सशक्त होकर सेना की टुकड़ियाँ फोर्स मतलब देश की सुरक्षा के लिए जुटी पड़ी हैं। तो इसको भी एक उसका एक परिकल्प ही ले सकते हैं कि अंगदान करके हम जाने के बाद भी बहुत सारी जिंदगियां को बचा पा रहे हैं, ये भावना रहती है। और हमारे हॉस्पिटल्स की तरफ से आर्म फोर्सेस सर्विस हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें हर साल हम हर 2-3 महीने में ऐसे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। हमारे जो भी मेडिकल टीम है उनके लिए सेमिनार, वर्कशॉप, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, इस पे हम अंगदान और ब्रेन डेथ सिचुएशंस में डोनर की मेंटेनेंस कैसे की जाए आईसीयू में जी, इस बारे में भी पूरा उनको मतलब उनके क्लासेस चलती रहती हैं। नए हमारे जो है मतलब पढ़ाई में आगे क्या क्या नए विस्तार आ गए इसकी भी पूर्ण जानकारी दी जाती है। और हमारी जो सैन्य उनकी परिवारजन हैं उनके साथ भी हर 6 महीने में एक बार गोष्ठी की जाती है, उनसे भी तालमेल बिठाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि आप भी शपथ ग्रहण करें अंगदान के लिए। तो यद्यपि जैसे किसी व्यक्ति की जब एक्चुअल कंडीशन आती है आईसीयू में, जब उनसे हम वार्तालाप करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इनकी जानकारी रहती है, क्योंकि बार बार हम ऐसे एजुकेशन एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको अंगदान का ये जो डिसीजन लेने पे एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि वो उनको पहले से इसकी जानकारी रहती है तो एक अच्छा निर्णय ले पाते हैं।
दूसरी चीज़ ये भी है मैम कि हम आर्म फोर्सेस में इवन कोऑर्डिनेटर्स की ट्रेनिंग के लिए भी हम जागरूक हैं, क्योंकि हर अस्पताल में अभी जो भी ट्रांसप्लांट सेंटर हैं और रिट्रीवल सेंटर हैं, हमारे भारत के अधिनियम से ये चीज़ सुनिश्चित की जानी चाहिए कि हर हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हो जो निष्पक्ष रूप से इसी पे ही गौर करे। और इसके लिए हमने हमारे जो आर्म फोर्सेस सर्विस हॉस्पिटल्स ने इन्होंने पहल करके नोटो के साथ कोलैबोरेट करके अभी हमने लगभग 80 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को ट्रेनिंग दिया है, तो कि वो अपने अपने हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर सकें रिट्रीवल सेंटर्स में, और ये अवेयरनेस भी प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाएं ताकि जागरूकता अभियान को और तेज़ी मिले। जी, और जाहिर तौर पर किसी का जीवन आप बचा पाएँ, किसी के काम आ पाएँ, इससे बढ़कर सेवा नहीं हो सकती है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अंगदान के महत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। पंजाब से एक कॉलर हैं, नरेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बॉडी डोनेट करनी है तो ये किसके पास करें? जी डॉक्टर शाइनी, बॉडी डोनेट करने के लिए कहाँ संपर्क करें? जो आपके बॉडी डोनेशन के लिए जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, क्योंकि बॉडी डोनेशन का कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है, ये स्टेट का अलग अलग एक्ट है। इसके तहत आप नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बॉडी डोनेशन कर सकते हैं। जी, और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो नोटो की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है, या जहां पर आप रह रहे हैं उस जगह के जो लोकल सेंटर्स हैं वहां पर से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर शाइनी, किस तरह से आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी दूर दराज के इलाके में कोई अंग मिला है वो सही समय पर जल्द से जल्द उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसे उसकी आवश्यकता है? और दूसरा सवाल, एक जो हमारे व्यूअर ने पूछा था, शांतनु है, सवाल उनका ये था कि प्रायोरिटी लिस्ट किस तरह से तय की जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति पैसा देता है तो क्या उसे अंग जल्दी मिल पाएगा? इस तरह की धारणाएं क्या बताना चाहेंगी? जो अंगदान जो होता है और उसमें अगर कोई जो मरीज अगर दूर दराज जगह पे है, जो रिट्रीवल सेंटर है जहाँ पर अंग प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं है लेकिन अंग रिट्रीव किया जा सकता है, ऐसे हॉस्पिटल में भी अंगदान हो सकते हैं। तो वहाँ से फिर अगर उस हॉस्पिटल में अंग यूज़ नहीं हो सकते, ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते, तो जो नियरेस्ट जो ट्रांसप्लांट सेंटर है वहाँ पर जा सकता है। पहले प्राथमिकता दी जाती है अगर मल्टी ऑर्गन सेंटर में ऑर्गन डोनेशन हो रहा है तो उसी ऑर्गन मतलब उसी हॉस्पिटल के जो रेसिपिएंट लिस्ट होती है ऑर्गन वाइज, उसमें जो प्रायोरिटी होती है, जो सीनियरिटी के हिसाब से और ब्लड ग्रुप के हिसाब से उन जो लिस्ट बनती है उसमें जो प्रायोरिटी में जो नंबर 1 आता है उसको एलोकेट किया जाता है। और जो ऑर्गन उस हॉस्पिटल में अगर यूज़ नहीं हो पाते हैं तो उस सिटी में की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उस ऑर्गन वाइज, उसमें फिर हम देखते हैं कि उस मैच करने की कोशिश करते हैं और जो सबसे सूटेबल होता है उसको अंग जाते हैं। अगर सिटी में यूज़ नहीं हुआ तो फिर स्टेट में,
फिर अगर स्टेट में यूज़ नहीं हुआ तो रीजन में होता है, फिर अगर रीजन में नहीं यूज़ हो पाता है तो वो नेशनल लिस्ट में आता है। जी, और डॉक्टर सीनू, ये जो प्रायोरिटी की लिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, किस आधार पर होती है? क्या पेशेंट की गंभीरता कितनी है, कितना पास है, कितनी जल्दी उसे ऑर्गन मिल सकता है, इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है? जी, आज के दिन में जैसे लिस्ट बनता है तो मैं अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान का बताऊंगा कि अगर वो पेशेंट किडनी फेलियर का है तो हमारा एक रीनल ट्रांसप्लांट काउंसलिंग क्लिनिक है। पहले हम ये कोशिश करते हैं कि भाई लाइव रिलेटेड डोनर कोई मिल जाए। अगर लाइव रिलेटेड डोनर नहीं मिलता है तो फिर इनको हमने डिसीज़ डोनर के लिस्ट में डालते हैं। और ये लिस्ट में आज के दिन में तो डिसीज़ सीवियरिटी या उस पर प्रायोरिटी नहीं मिलता है, जैसे आते हैं ऑर्डर ऑफ जैसे प्रेजेंटेशन में उनका लिस्ट बनना जाता है। और जब भी कोई भी ऑर्गन आता है तो हम मिनिमम 3 या 4 मरीज़ को बुला लेते हैं, क्योंकि कभी कभी उसके बाद भी टेस्ट करते हैं क्रॉस मैच। अगर क्रॉस मैच पॉजिटिव आता है तो फिर उनका नहीं कर सकते तो दूसरे को देते हैं। तो ये लिस्ट आज के दिन में डिसीज सीवियरिटी से नहीं बनता है, बट जैसे आते हैं हॉस्पिटल में वैसे प्रायोरिटी की लिस्ट बनती है जी। और जैसे शालिनी जी कह रहे थे कि जैसे हमें पता लगता है कि ये बी ग्रुप का है तो हम 4 बी ग्रुप के पेशेंट को बुला लेते हैं और क्रॉस मैच करके जिनमें वो सूटेबल होता है उनमें करते हैं। डॉक्टर सीनू, एक सवाल और था, राजीव हैं, ये जानना चाह रहे थे कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिससे ऑर्गन लिए गए वो पहले से खुद ही बीमार हो, तो क्या ऐसे में कोई ख़तरा होता है कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है कोई ऐसा संक्रमण या बीमारी उस व्यक्ति में आ जाए एक और समस्या के रूप में जिसको ये मिल रहा है ऑर्गन, यानी वो रेसिपिएंट है? पहली चीज़ है, जब भी हमें बताया जाता है कि एक ब्रेन डेड पेशेंट है जो ऑर्गन डोनेशन के लिए सूटेबल है, तो हर स्पेशलिटी के डॉक्टर जाके पेशेंट को पहले असेस करते हैं कि भाई ये पेशेंट सूटेबल है या नहीं। और कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन कह सकते हैं जिनमें हम उनका ऑर्गन लेते ही नहीं है। जो अगर कोई कैंसर से उनकी मौत हो जाती है और कैंसर पूरी बॉडी में फैली हुई है तो उनका ऑर्गन नहीं लेते। और कोई पेशेंट है जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, पूरी बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैले तो उनका ऑर्गन नहीं लेते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया, अगर किसी को हार्ट डिसीज़ है लेकिन उनके गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं तो उनके गुर्दे ले सकते हैं। तो ये सब पूरी असेसमेंट करने के बाद ऐसे ही ऑर्गन लेते हैं ताकि भाई कि वो पेशेंट में जो बीमारी है वो आप जिसको रेसिपिएंट को दे रहे हैं वो बीमारी ना आए, उसको इंश्योर करके उसके बाद ही ऑर्गन लेते हैं। जी, तो पूरे जांच करने के बाद सुरक्षित तरीके से ही मिले हुए अंगों के यानी दान किए गए अंगों को प्रत्यारोपित किया जाता है। पूर्ण रूप से सुरक्षित प्रक्रिया है और इसमें जो प्राप्त करता है उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी समस्या, बीमारी या संक्रमण का खतरा अंगदान की वजह से यानी मिले हुए अंग की वजह से नहीं होगा। कुछ और जानकारी लेंगे और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करेंगे टोटल हेल्थ में जो जुड़े हैं अंगदान से, इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। रैपिड फायर में डालेंगे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अंगदान के बारे में हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से, कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल, बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सीनू आपसे कि अंगदान की प्रक्रिया क्या बहुत कॉम्प्लेक्स या जटिल होती है? बिल्कुल नहीं, अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करें तो वो बड़ा सिंपल है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अंगदान करने में काफ़ी अधिक समय लगेगा, तो जो लास्ट राइट्स है, फ्यूनरल है, उस समय काफ़ी विलंब हो जाता है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है मैम। हम इसमें पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में ही हम इसे करें। नॉर्मली रात का समय लिया जाता है इस प्रक्रिया को करने के लिए, सुबह ताकि हम उनको बॉडी हैंड ओवर कर सकें। डॉक्टर शाइनी, क्या वृद्ध लोग अंगदान नहीं कर सकते?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अंग प्रत्यारोपण के लिए सुइटेबल है तो उनसे भी अंग लिया जा सकता है। डॉक्टर सीनू, क्या अंगदान जो है सिर्फ मृत्यु के बाद ही हो सकता है? जो ब्रेन डेड पेशेंट्स का होता है वो मृत्युदान के बाद ही हो सकता है, लेकिन लाइव रिलेटेड भी दे सकते हैं। उसमें आपने अगर 2 किडनी है तो 1 किडनी लेते हैं या 1 पार्ट ऑफ लिवर लेते हैं। जी। लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना, क्या अंग अपने सिर्फ जो परिवार के सदस्य हैं उसे ही दिए जा सकते हैं, यानी फैमिली मेंबर्स को ही डोनेट किया जा सकता है मृत्यु के बाद भी? लाइव रिलेटेड में तो हम फैमिली मेंबर्स को ही दे सकते हैं, और अगर मृत्यु के बाद दान किया जाता है तो वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में जो हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट है उस पे जो ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे है डॉक्टर, तो उसमें ऐसा नहीं है कि परिवार के सदस्य को ही मिलेगा। डॉक्टर शाइनी, क्या अंगदान जो है वो बच्चों से नहीं लिया जा सकता? ऐसा नहीं है। कोई अंगदान के लिए कोई समय उम्र की कोई सीमा नहीं है। जैसे 3-4 दिन के बच्चों का भी अंगदान हुआ है तो उस केस में जो डिसीजन है वो उनके परिवार में पेरेंट्स माता पिता उस समय निर्णय लेते हैं अंगदान के लिए। डॉक्टर सीनू, क्या मधुमेह रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित लोग या जिन्हें हृदय रोग है वो अपने अंगदान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम पहले ऑर्गन को असेस करते हैं, अगर ऑर्गन सूटेबल है तो वो ऑर्गन ले सकते हैं उनसे। जी। लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना, क्या अगर कोई अपनी त्वचा का दान करता है तो उसमें डिसफिगरमेंट होगा या ब्लीडिंग होगी, अच्छा नहीं दिखेगा शरीर जो है उसका लुक्स खराब हो जाएंगे, डिसफिगरमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? त्वचा के दान के लिए त्वचा जांघों से, पीठ के पीछे से, जांघ के पीछे से नॉर्मली ली जाती है, कुछ उसका भाग लिया जाता है, बहुत ही पतली परत निकाली जाती है। शरीर में कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है जी, और उसे आसानी से हम कर सकते हैं। डॉक्टर शाइनी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसमें कुछ ऐसा होता है, व्यूअर ने भी सवाल पूछा था कि क्या प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसा है कि यदि जिस पेशेंट ने पैसे दिए उसका नंबर पहले आएगा अंग मिलने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से ही दिया जाता है। जो पेशेंट पहले रजिस्टर होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। डॉक्टर सीनू, क्या गुर्दे यानी किडनी सिर्फ एक लाइव डोनर से ही ली जा सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लाइव रिलेटेड से भी लेते हैं और डिसीज डोनर से भी लेते हैं। यदि कोई अंगदान करना चाहता है तो उसे अपने जीवन काल में प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ये आवश्यक है लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना? प्रतिज्ञा लेना, जागरूकता के जब हमें जानकारी मिल जाए तो प्रतिज्ञा ले लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो परिवारजन भी उनके ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि उनके प्रियजन का वो दान करना चाहते हैं अंगों का या नहीं। जी। जिसने अपने अंगदान किए हैं, क्या उसके परिवार को किसी तरह की कोई सहायता प्राप्त होती है? डॉक्टर शाइनी, जो जिस ब्रेन स्टेम डेथ डोनर की जो परिवारजन हैं उनके लिए अभी कोई सहायता का ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। हाँ ज़रूर, लेकिन जो अंगदाता है उसके लास्ट राइट के लिए, जो डिग्निफाइड फ्यूनरल के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा और जैसे जब बॉडी हैंडओवर होता है उस समय जो हमारे संस्था है नोटो, रोटो, सोटो, जैसे नेशनल और रीजनल और स्टेट लेवल में होते हैं, वो जाके उनको सम्मान देने के लिए जैसे फ्लास वगैरह और शॉल या सर्टिफिकेट ये सब देते हैं। डॉक्टर सीनू, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि अंगदान के लिए स्वीकृति दी तो शायद विशेषज्ञ हमारी जान बचाने के लिए या हमारे परिवार के सदस्य की जान बचाने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं देंगे। नहीं, मैंने पहले भी ये बताया कि भाई कि हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि मरीज को बचाने की। जब भी ये डिसाइड होता है कि ब्रेन डेड है और ये पेशेंट की ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करेगी, ये 100% या 1000% कन्फर्म होने के बाद ही हम पेशेंट के ऑर्गन लेते हैं। जब तक हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं पेशेंट को बचाने की। राइट। डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना, बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि यदि इस जन्म में अपने अंग दान कर दिए तो अगले जन्म में बिना अंग के ही पैदा होना पड़ेगा। जी, ये भ्रांतियाँ हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, और कुछ शायद हमारी, अगर हम अपना धर्म के बारे में सोचते हैं तो कोई भी धर्म, सब धर्म इसको सपोर्ट करते हैं ऑर्गन डोनेशन को। कोई धर्म ऐसा नहीं बोलता कि आप ऑर्गन डोनेशन ना करिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हम अपने जीवन काल में पैसों का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं। यदि हम इस मान्यता को मानते हैं तो फिर हमें वो भी नहीं करना चाहिए सोच के कि अगले जन्म में हम इनसे भी वंचित रहेंगे। तो इस भ्रांतियों को हटाना चाहिए। और वैसे भी मृत्यु के बाद
हमारा शरीर 5 भूतों में मिल जाने वाला है, तो थोड़े ही समय की बात रहती है। और यद्यपि हम ये दान कर देते हैं अंगों का, तो बहुत सारे जीवन में हम रोशनी कर सकते हैं। डॉक्टर शाइनी, क्या अंगदान की प्रक्रिया या अंग लेने की प्रक्रिया अस्पताल में ही की जा सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। जो सर्जिकल प्रोसेस से ही जो अंग होता है वो रिट्रीव होता है ऑर्गन, और ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हॉस्पिटल में ही हो सकती है। डॉक्टर हाँ, ज़रूर टिश्यू रिट्रीवल घर से भी हो सकता है नेचुरल डेथ केस में। जी, विस्तार से आपने जानकारी दी है अंगदान के महत्व के बारे में, प्रक्रिया के बारे में। संदेश के तौर पे एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर शाइनी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम जैसे हमारे देश में अंगदान की संख्या बहुत कम है, और लेकिन जिनको अंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, ताकि हम अंग जो विफलता की जो डिजीज़ेस हैं उसमें ना जाएं, और अंग लेने की स्थिति में हम ना आए, हम रेसिपिएंट लिस्ट को ऐड ऑन ना करें। लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना शर्मा, आपका संदेश एक वाक्य में हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस जो महान यज्ञ है, इसमें अपनी आहुति देने के लिए हमें अपने अंगों को सुरक्षित रखते हुए जब भी समय मिले, मृत्यु के बाद या मृत्यु से पहले, इसमें प्रण लें और आगे बढ़कर आए, अंगदान करें। डॉक्टर सीनू, क्या संदेश देना चाहेंगे? अंगदान के लिए सभी अपनी ओर से जो है एफर्ट्स भी दें और प्रतिज्ञा करें, कितना आवश्यक है आपका संदेश? ये अगर कोई भी आपके फैमिली में ब्रेन डेड हो जाता है तो आप प्लीज़ उनका अंगदान कीजिएगा, क्योंकि आपका पेशेंट या आपका रिश्तेदार जो है, प्रिय रिश्तेदार, वो मरने के बाद भी 9-10 लोगों में जीवित रहेंगे। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर वी सिनू, लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना शर्मा, डॉक्टर शाइनी प्रधान, आप सभी का ही बहुत से भ्रमों को दूर किया है विशेषज्ञ ने, और ये भी बताया है कि अंगदान आवश्यक है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जिस प्रकार हम अपने वस्त्रों को बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा जो शरीर है उसे बदलती है। शरीर साथ नहीं जाएगा, इसलिए आवश्यक है कि आप अपने अंग दान करें, और जो परिवार का सदस्य जो आपको छोड़कर जा रहा है, किसी न किसी रूप में उसका एक अंश पृथ्वी पर जीवित रहे, किसी और के लिए जीवन रक्षक बने। और कहा भी जाता है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। तो अगर आप अंगदान करते हैं तो आप धर्म भी निभा रहे हैं और अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं और सेवा भी। इसलिए आज ही अपने अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा लें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। टोटल हेल्थ में जानकारी का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। कल लौटेंगे एक नए विषय के साथ। आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।